इसलिए मेरे खून का कतरा कतरा भी आपका एहसानमंद है। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आखिरकार चंद्रशेखर आज़ाद, नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद, आज़ाद समाज पार्टी कांशी राम के संस्थापक चीफ अमेरिका पहुंच गए हैं। जी हां दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। चंद्रशेखर आज़ाद अमेरिका पहुंचे हैं। अमेरिका में बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर यहां वो दर्जनों कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वहाँ से तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, वीडियोज़ भी सामने आ चुके हैं। तो सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहाँ पर वहाँ रहने वाले भारतीयों ने जमकर चंद्रशेखर आज़ाद का स्वागत किया है। और चंद्रशेखर आज़ाद को दरअसल वहाँ के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के मौके पर जो कार्यक्रम हो रहे हैं, 14 अप्रैल को आप लोगों को पता है कि अम्बेडकर जयंती पूरे देश दुनिया में मनाई गई। लेकिन 14 अप्रैल के मौके पर कुछ और भी कार्यक्रम हो रहे हैं। बाबा साहेब को याद करने के लिए कुछ और भी कार्यक्रम अमेरिका में हो रहे हैं। तो 7 समंदर पार चंद्रशेखर आज़ाद अमेरिका पहुंचे तो उनका स्वागत कैसे किया गया। दोस्तों ये तस्वीरें आप देखिए। सिर्फ तस्वीरें ही नहीं, अमेरिका से वीडियोज़ भी सामने आ चुके हैं। ये वीडियो आप देखिए किस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद के चाहने वाले उनसे मिल रहे हैं। कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद 2-3 दिनों तक अमेरिका में रहेंगे और बाबा साहेब की 135वीं जयंती के मौके पर तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, बाबा साहेब को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अब मैं आपको वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं जो इस समय सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। यहाँ देखिए चंद्रशेखर आज़ाद एक बहुत ही लग्जरी कार से, बहुत ही महंगी कीमती कार से उतर रहे हैं। कहा जा रहा है इस कार की कीमत 5 से 6 करोड़ है। तो चंद्रशेखर आज़ाद अमेरिका पहुँचे हैं बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्म उत्सव मनाने के लिए। और वहाँ किस तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है, कितने ज़्यादा वो खुश हैं, ये तस्वीरें दोस्तों बहुत कुछ कह रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर जो अम्बेडकर विरोधी लोग हैं वो जाहिर तौर पर परेशान हो गए होंगे। और बाबा साहेब ने यही तो कहा था कि 21वीं सदी हमारी होगी, अम्बेडकर वादियों की 21वीं सदी होगी, और वैसा ही होता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों आपको बता दें चंद्रशेखर आज़ाद पिछले कई दिनों से बहुत ज़्यादा व्यस्त नज़र आ रहे हैं। 13 अप्रैल को लखनऊ में कार्यक्रम हुआ, उसके बाद 14 अप्रैल के मौके पर वो दिल्ली में थे, उसके बाद वो अपने लोकसभा क्षेत्र भी गए। वहीं उन्होंने पृथक निर्वाचन क्षेत्र को लेकर क्या कुछ ऐलान किया है वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये जो तस्वीर है दोस्तों, ये तस्वीर इस समय सोशल मीडिया पर धूम मचा रही है। चंद्रशेखर आज़ाद का स्वागत देखिए कैसे किया जा रहा है, कैसे वो हॉलीवुड स्टाइल से एंट्री ले रहे हैं। ये तस्वीर काफ़ी ज़्यादा इस समय सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। तो पूरे अमेरिका में इस समय जय भीम की गूंज सुनाई दे रही है। चंद्रशेखर आज़ाद जहां पहुंच रहे हैं जय भीम के नारे लग रहे हैं। अब मैं आपको चंद्रशेखर आज़ाद का वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसमें उन्होंने ऐतिहासिक ऐलान कर दिया है। चंद्रशेखर आज़ाद ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि लड़ाई अब सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं रहेगी, ये लड़ाई अब दिल्ली तक जाएगी। सुनिए क्या कहा चंद्रशेखर ने। बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? अपने अपने स्थान में से खड़े हो, दोनों हाथ करके मोबाइल की टॉर्च ऑन कर लो, दिखना चाहिए हमारा आदमी कहां तक खड़ा है। मैं इतना पसीना पूछ लूं, इतना टॉर्च ऑन कर लो। मैं आपसे ज्यादा प्यार क्यों करता हूं जानना चाहते हो क्या? लोग पैसा देते हैं, गाड़ी देते हैं, मिठाई देते हैं, शराब पिलाते हैं, तो भी कुर्सी नहीं भर पाती। और आप लोग प्यार बांटने के लिए कहां कहां से अपना काम छोड़ के आते हो। इसलिए मेरे खून का कतरा कतरा भी आपका एहसानमंद है और उसको मैं चुकाने का काम करूंगा इसी जीवन में। इसलिए आपसे मेरा प्यार ज्यादा है। जितना प्यार आपने मुझे दिया है शायद इस उम्र में हमसे पहले के हमारे संघर्षशील हमारे महान पुरुषों को नहीं मिला। लेकिन मैं ये विश्वास से कहता हूं इस बार लड़ाई लखनऊ तक नहीं रहेगी, दिल्ली जाएगी बहुत जल्द। मेरी बात को आप याद रखें। लखनऊ का किला तो हम लोग 4-4 बार फतेह कर चुके हैं। कर चुके नहीं कर चुके बताओ। तो लखनऊ को सिर्फ बाकी है
असली पिक्चर दिल्ली में होगी, लाल किले से। मेरी बात को आप याद रखना। 10 साल के अंदर एक अम्बेडकरवादी लाल किले से तिरंगा लहराएगा। इस संकल्प के साथ जी रहा हूं मेरे लोगों। वरना रोटी कपड़ा मकान तो आपके आशीर्वाद से चल ही रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आयोजक कमेटी का। जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जय। तो चंद्रशेखर आज़ाद का आत्मविश्वास आप देख सकते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद की मेहनत आप देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद की सक्रियता आप देखिए। तो चंद्रशेखर आज़ाद साफ तौर से कह रहे हैं कि अगले 10 सालों में यानी 2036 तक वो दिन भी आएगा जब अम्बेडकरवादी प्रधानमंत्री लाल किले से तिरंगा फहराएगा। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पृथक निर्वाचन की मांग कर रहे हैं। आपको याद दिला दें, 20वीं सदी में बाबा साहेब ने पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी और 21वीं सदी में ऐसा पहली बार हो रहा है जब चंद्रशेखर आज़ाद पृथक निर्वाचन का मुद्दा उठा रहे हैं। सुनिए क्या कहा चंद्रशेखर ने। मूलभूत प्रश्न उठाना चाहता हूं, सामाजिक न्याय की वास्तविक स्थापना कैसे होगी। हम सब जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों और वंचितों समाज के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी। उसका स्पष्ट मत था कि जब तक दलित समाज में को अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनने का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक उनका वास्तविक सशक्तिकरण संभव नहीं है। लेकिन परिस्थितिवश पूना पैक्ट के कारण यह मांग अधूरी रह गई क्योंकि गांधी जी अनशन पर बैठ गए थे। मैं इतिहास को नहीं दोहराना चाहता, लेकिन उस समझौते ने दलितों को आरक्षण तो दिया लेकिन स्वतंत्र राजनीतिक आवाज छीन ली। माननीय सभापति जी, बहुजन आंदोलन के महानेता काशीराम जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक चमचा युग में भी इस व्यवस्था की सीमाओं को उजागर किया है कि कैसे वर्तमान राजनीतिक ढांचे में दलित प्रतिनिधि अक्सर स्वतंत्र नहीं रह पाते, अपने समाज से ज्यादा अपनी पार्टी के प्रति समर्पित हो जाते हैं। यही हाल पिछड़े वर्ग के नेताओं का भी है। अगर आप सही मायने में दलितों को, महिलाओं को, पिछड़े वर्ग को आरक्षण देना चाहते हैं, लाभ देना चाहते हैं, अगर आप वास्तव में उन्हें संसद में सतत रूप से लाना चाहते हैं तो वक्त आ गया कि उनके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाए, क्योंकि बिना स्वतंत्र राजनीतिक प्रतिनिधि के आरक्षण केवल एक संख्या बनकर रह जाएगा, सशक्तिकरण नहीं बन पाएगा। अगर हम सच में सामाजिक न्याय चाहते तो हमें आधे अधूरे समाधान नहीं बल्कि साहसिक और मूलभूत निर्णय लेने होंगे। उसके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। चंद्रशेखर आज़ाद का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि सरकार इनके मांग को पूरा करेगी ये बहुत कम चांस है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद की सक्रियता बहुत गजब की है। अब अमेरिका से वो 2-3 दिनों के अंदर लौट आएंगे और कहा जा रहा है उसके बाद वो उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में वो सत्ता परिवर्तन यात्रा करने वाले हैं। ये यात्रा जल्द शुरू होगी। उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों में 75 ज़िलों में ये यात्रा निकाली जाएगी। आने वाले 5 साल जुल्म ज़्यादतियों से मुक्ति, स्वाभिमान, सम्मान का जीवन अधिकार सुरक्षित रखना है तो संघर्ष करना ही होगा। ज्यादा प्यार क्यों करता हूं जानना चाहते हो क्या? लोग पैसा देते हैं, गाड़ी देते हैं, मिठाई देते हैं, शराब पिलाते हैं, तो भी और आप लोग प्यार बांटने के लिए कहां से अपना काम छोड़ के आते हो। इसलिए मेरे खून का कतरा कतरा भी आपका एहसानमंद है और उसको मैं चुकाने का काम करूंगा इस जीवन में। तो चंद्रशेखर आज़ाद की सक्रियता गजब की है। अब वो उत्तर प्रदेश में एक्टिव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव है, उसके बाद विधानसभा का चुनाव है। इस बीच भीम आर्मी के दामोदर यादव का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर तुम बाबा साहेब को नहीं जानते मानते तो हम भी परशुराम को नहीं जानते मानते हैं। सुनिए दामोदर ने क्या कुछ कहा। अब दामोदर से दिक्कत क्या है? ठीक कहा अनिल भाई ने। आप सबको मालूम है ग्वालियर में बाबा साहब अम्बेडकर की स्टेच्यू लगाने का मामला विवादित कर दिया गया। पता है कि नहीं मालूम? बताओ कितने लोगों को मालूम है ग्वालियर में स्टेच्यू लगना है बाबा साहब की? कौन रोक रहा है? क्यों रोक रहे हो? जब हाई कोर्ट के अंदर बाबा साहब की स्टेच्यू लग रही तो तुमको दिक्कत है, और चंद मुट्ठी भर लोग खड़े होके कह रहे हैं कि बाबा साहब ने तो संविधान नहीं लिखा। चंद मुट्ठी भर खड़े होकर कह रहे हैं मैं नहीं जानता कौन अम्बेडकर। तो कल मुझसे पूछा कि भाई परशुराम को जानते हो? मैंने कहा मैं नहीं जानता कौन परशुराम। कुछ गलत किया क्या? ठीक किया क्या नहीं किया? अगर तुम अम्बेडकर को नहीं जानते, हमारे माई बाप को नहीं जानते, तो हम भी तुम्हारे परशुराम को नहीं जानते। दामोदर डंके की चोट पे कह रहा है। और अब कह रहे हो कि दामोदर विद्रोह करते हैं।
तो हमारे तो प्रदेश अध्यक्ष का नाम ही विद्रोही है। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है भाई? और विद्रोह करते हैं। अरे मेरे राजगढ़ जिले के साथियों, मेरे शोषित वंचित वर्ग। तो दामोदर यादव के इस वीडियो पर बवाल मचा हुआ है। इस वीडियो को सुनने के बाद दामोदर यादव को लगातार धमकियां मिल रही हैं। हालांकि दामोदर यादव धमकियों से डर नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम कट्टर अम्बेडकरवादी हैं, हम तो बाबा साहेब के विचारों पर ही चलेंगे, बाबा साहेब ही हमारे लिए भगवान हैं। दोस्तों, संविधान की यही तो खूबसूरती है कि संविधान आपको कहता है कि आप नास्तिक भी रहो, आस्तिक भी रहो, जिसे जो धर्म मानना है वो उस धर्म को माने। आप किसी धर्म को नहीं मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संविधान की एक सबसे बड़ी खास बात और है, संविधान कहता है कि आप किसी भी धर्म का अपमान नहीं करेंगे, किसी के आस्था को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरीके से अमेरिका गए हैं, चंद्रशेखर आज़ाद का वो लुक आपको कैसा लगा जब वो गाड़ी से उतर रहे हैं? और क्या लगता है बाबा साहेब का सपना कब तक पूरा हो पाएगा? चंद्रशेखर आज़ाद में आप लोग कितना पोटेंशियल देखते हैं? राय दीजिएगा। धन्यवाद।